उनको पता नहीं है। मंदिर में भी एक गलत परंपरा चालू हो गई मंदिरों में। आप देखो मंदिर जाके दर्शन करते हो, माता या भगवान बैठे हैं, वो पीछे के दीवार को प्रणाम करते हो कि नहीं आप सब? शास्त्र में इसको नुकसानदायक बताया है। कभी भी मानस पूजा की जो पद्धति, ध्यान की पद्धति देखो आप, ध्यान पद्धति मानस पूजा पद्धति में भगवान का चेहरा, हाथ, पैर, मुख, नाक, आंख, उनका बाल, ये जितने सामने वाले अंग हैं उनका ध्यान और पूजा है। कि पीठ पृष्ठभाग का कोई पूजा है? किसी भी शिव मानस पूजा में या किसी देवता के ध्यान श्लोक में पीछे के किसी भी भाग का ध्यान श्लोक या मानस पूजा है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो देवताओं के पिछली भाग देखेगा वो आगे देख के जो जो पुण्य कमाया उस पुण्य का 100 गुना नुकसान करेगा। तो कभी भी संतों के सामने देवताओं के पीठ के पीछे नहीं बैठना। जितना उनकी कृपा मिला उससे 100 गुना नुकसान होगा। उनके पीठ के पीछे जाके कभी नहीं बैठना, उनके चेहरे के सामने। आपने महाभारत में तो सुना ही होगा कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण से सहायता मांगने गए। जब कृष्ण सो रहे थे उस समय अर्जुन तो बड़ी श्रद्धा और विनयवान होकर के चरण में बैठ गए और दुर्योधन उनके सिराने बैठ गए कि मैं भी सका हूँ, मैं समान हूँ, मैं क्यों चरण में बैठूं। वो सिर के पास जाके बैठे। विजय किसकी हुई महाराज? हाँ, जो चरण में रहेगा उसी की सदा विजय होगी। जय जय गुरुदेव। किधर रहना पड़ेगा? चरण में। हाँ, तो ध्यान रखो, किसी मंदिर में जाओ, प्रदक्षिणा करो न, तो देवता जहाँ बैठे हो पिछली दीवार को हर लोग, कई लोगों ने वहाँ स्वस्तिक भी बना के रख दिया, कुमकुम का, बराबर मालूम पड़े कि यहाँ वंदन करना है। उस जगह को देखना भी नहीं चाहिए, उस जगह को प्रणाम करना भी नहीं चाहिए। आपके पास समय है तो 10 बार सामने खड़े होके वंदन करो, एक बार भी पीठ का वंदन नहीं होता। सामने देवताओं के, संतों के मुख भाग और सामने के जो प्रमुख भागों का ही वंदन होता है। हम क्या करते हैं, ऐसे घूम घूम के प्रदक्षिणा करके पीछे के दीवार को भी घड़ी घड़ी यूं 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 यूं, क्योंकि कुछ पता नहीं हम क्या नुकसान कर रहे हैं, क्या फायदा कर रहे हैं, क्या लाभ हो रहा, क्या हानि हो रही है, कुछ समझ नहीं। कुछ न कुछ करना। जो बीमार हो गया उसको कोई ना कोई गोली चाहिए, किसी प्रकार से बीमारी निकले। भले वो गोली काम कर रही है नहीं कर रही, इसको कुछ समझ नहीं, लेकिन गोली लेना है इसको। लेकिन गोली वो हो जो बीमारी मिटाएं, बीमारी बढ़ाएं, वो गोली लेके क्या करोगे? हाँ, तो आराधना और आध्यात्मिकता में थोड़ा सा ज्ञान चाहिए। ये पूरे भारत में कथा मंच, कथाओं का जो प्रचलन इसलिए हुआ, कथा के बहाने आपको वो ज्ञान मिलेगा कि ईश्वर को मैं कैसे प्राप्त करूं, वो ज्ञान मिलता है। जय गुरुदेव। वो ज्ञान हमको प्राप्त होता है कि मैं मेरे परमात्मा को कैसे प्राप्त करूं। मैं भी देखो दुनिया भर के भैरू जी की, माता जी की सब पूजा कराता हूँ, मंत्र बोलता हूँ, लेकिन अंतर में मेरे में तो यही है कि ये बच्चे आए हैं भले ही स्वार्थ से, संसार लेके, मैं भी उनके हिसाब से। जो देखो भाई, जो गाय नाचने से ही दूध देती हो उस गाय के सामने आपको क्या करना पड़ेगा? नाचना पड़ेगा। जो गाय गाने से ही दूध देती हो उस गाय के सामने क्या करना पड़ेगा? गाना पड़ेगा। मुझे भी मालूम है कि तुमको कुछ दिखाऊं तो तुम आओगे, तो मैं वो सब दिखा के तुमको पकड़ के बैठा हूं, लेकिन इसलिए नहीं पकड़ा कि तुम जो देखना चाहते हो वो दिखाऊं। ईश्वर को दिखाना ही आपके लिए मेरा अंतिम लक्ष्य है। जय गुरुदेव।